अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अभी जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं तो पंजाब असेंबली का ऐवान अखाड़े का मंजर पेश कर रहा है। टेहरी बेंच पर मरियम नवाज बैठी हैं, ऑपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी तहरीके इंसाफ के लोग हैं और चोर हैं मरियम के पापा चोर हैं के फलक शगाफ नारे फजा में बुलंद कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला के रास्ते में सब्तैन खान सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा हो गया है। सब्तैन खान क्या सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि सब्तैन खान उस वक्त तक स्पीकर है जब तक नया स्पीकर यानी मलिक अहमद खान नहीं आ जाता है। तब तक सब्तैन खान क्या कर सकता है, किस तरह आखिरी गेंद तक लड़ सकता है, यह मामला आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। सब्तैन खान तो पंजाब के फ्रंट पे खड़ा हुआ है, वहां विफाक के फ्रंट पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी एक सरप्राइज तैयार कर लिया है। और आरिफ अलवी के सरप्राइज के बाद हो यह सकता है कि मियां वाली से इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हो, ईवान में पहुंच जाए। यह सरप्राइज कितने लोगों के होश उड़ा सकता है और इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के लिए क्या सरप्राइज तैयार किया हुआ है, यह मामला भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और आज ही एक नक्शा सेनेटर फैसल जावेद ने भी खींचा कि इमरान खान मियां वाली से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इलेक्शन कंटेस्ट करके असेंबली में पहुंचेंगे। यह क्या मामला है, यह भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज ही के रोज अभी मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के तख्त पर बराजमान नहीं हुई हैं, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने एक बुजुर्ग खातून के चेहरे पर जो तमाचे रसीद किए हैं, जो लाते घूसे और मुक्के मारे हैं, खुदा की कसम वो वीडियो देख के कानों को हाथ लगाने का दिल चाहता है। अल्लाह की पनाह के एक बुजुर्ग खातून पे इतने सारे मर्दों के माबैन इस तरह पुलिस वाले ने लाते और घूसे मारी और उस बुजुर्ग खातून को बचाने वाला एक नहीं था। और मरियम नवाज अभी वजीर आला पंजाब बनी नहीं है। इस मामले को भी आज के इस व्लॉग के अंदर टेकअप करेंगे। और जो कुछ हो रहा है ना कराची के अंदर, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी और कोई तो है जो इसके पीछे है, कोई तो है इन लोगों को इकट्ठा कर रहा है और कोई तो है जो मज़ाहमतकार का रोल अदा कर रहा है। ये क्या मामला है, ये भी आज की इसी व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। और इशू तो एक और भी है, और वो है मियां असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल को रोकने के लिए लियाकत चट्टा को कैसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए तैयार कर रखा है, यह मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले जनाब सबसे इंपॉर्टेंट इशू पर आते हैं। अब तक का जो अहम इशू है वो पंजाब असेंबली का इजलास है। और पंजाब असेंबली का इजलास इसलिए हो रहा है कि आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। अहमद खान भी पहुंच गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी पहुंच गए हैं और आके उन्होंने ये बता दिया है कि जनाब मियां असलम इकबाल साहब सेफ कस्टडी में है, सेफ प्लेस पे हैं, वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनको गिरफ्तार करने का भरपूर प्लान बनाया भी हुआ है। वो प्लान क्यों बनाया हुआ है, वो इसलिए बनाया हुआ है कि मियां असलम इकबाल को जोड़ा जा रहा है लियाकत चट्टा के साथ, और लियाकत चट्टा को वादा माफ गवाह बनाने की तैयारी हो गई है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, घड़ा है व्हाट्सएप ग्रुप, मियां असलम इकबाल को उससे जोड़ के गिरफ्तार करने का मरबूत प्लान है। सब्तान खान ये कह रहे हैं कि असेंबली अहाते में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी इम्कान है, गुमान गालिब है, असलम इकबाल आए तो गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद एक नया केस बना के एक नया कट्टा खोल दिया जाए। तो सब्तान खान साहब अब राह में एक रुकावट बन के इसलिए खड़े हुए हैं कि जब तक कोरम पूरा नहीं होता, ऑपोजिशन लीडर के लिए नॉमिनेटेड कैंडिडेट नहीं आ जाता, लोग पूरे नहीं होंगे, तहरीके इंसाफ के लोग ही पूरे नहीं है, तो कैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। यह बड़ा टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल मामले को लेकर सब्तान खान खड़ा हुआ है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अंदाजा है कि आखिरी गेंद तक खेलने वाले लोग हैं, टक्कर के लोग मिले हैं और ये मुझे किसी मुश्किल में डाल सकते हैं। तभी जिस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब असेंबली की दहलीज पर पहुंची, सहाफी की जानिब से सवाल हुआ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आप पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने जा रही है, कैसा महसूस कर रही है। कहती भी बनी नहीं हूं, बनूंगी तो बताऊंगी। यानी अभी उनको भी अपनी वजारत आला का मनसब बहुत दूर दिखाई दे रहा है। अब अगर सब्तान खान डट जाता है तो उसके बाद क्या होगा, क्या गवर्नर को रोल प्ले कर सकता है या गवर्नर किसी और को स्पीकर के चुनाव का कह सकता है। तो इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है पंजाब असेंबली के अंदर, स्पीकर ही है। डेप्यूटी स्पीकर वासिक कुयूब अब्बासी है। वासिक कुयूब अब्बासी को ऑलरेडी आपने वादा माफ गवाह बनाया हुआ है 9 मई केसेस के अंदर, और वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने कद से बड़ी बातें कर रहा है। तो मामला तो अभी टेक्निकल है और मामला लगता है कि ये भी कोर्ट कचहरी तक जाएगा, अदालतों में जाएगा। और मरियम नवाज की वजारत आला की कुर्सी मुझे को बहुत आसानी से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लियाकत चट्टा ने जो स्टेटमेंट दिया पिछले दिनों, बल्कि लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, यानी ये रिटन स्टेटमेंट है, ये उसकी कोई वीडियो नहीं है। अब जो हो रहा है ना, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मियां असलम इकबाल भी मौजूद था, क्योंकि उसने कहा ना एक रूपोश रहनुमा, उसने मुझे कहा कि तुमने ये करना है और जज्बाती स्टेटमेंट देना है। तो कभी इम्कान है कि मियां असलम इकबाल के अगेंस्ट जो काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है वो अनवेल कर दी जाए इस सारे मामले को लेकर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है
कि आज ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो कॉर्डन ऑफ करते हुए, मतलब इसहाक डार, कभी मरियम औरंगजेब, कभी हिना परवेज भट्ट, कभी ख्वाजा इमरान नजीर दिखाई दे रहे हैं। वो भाई पंजाब है, इतना बड़ा सूबा है, इस सूबे के इंतजामात को चलाने के लिए बड़ा वजीर आला दबंग आदमी चाहिए है। अब मरियम नवाज जो ऑलरेडी बड़ी नर्वस है, जो अपना खाता खोलते भी बहुत परेशान नजर आ रही है, ये कैसे पंजाब को चला पाएंगी? अभी तो एक तरफ मुझे मंजर नजर आता है, मरियम नवाज पंजाब असेंबली पहुंच गई, दूसरी तरफ टैक्सिला के अंदर एक पुलिस वाला एक बुजुर्ग खातून को, मोमर खातून के मुंह पर तमाचे रसीद कर रहा है। यकीन कीजिए कि वो किसी की माँ है, और जाहिर है जो बुजुर्ग खातून है, कहते हैं माए सांझी होती हैं। तो जितने मर्द हजरात वहां खड़े हुए हैं, इतने बेहिस लोग हैं कि किसी एक ने उस पुलिस के इस जाहिल अफसर को रोका नहीं कि उसकी मां नहीं है। आप बुजुर्ग खातून को तमाचे रसीद कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमारी जंजीर अदल भी नहीं हिलती है, इस पे कोई सो मोटो नोटिस नहीं लेता, ना कोई काजी जागता है। यकीन कीजिए कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और इस पुलिस वाले को तो फौरी तौर पर मुअत्तल करना चाहिए, बल्कि ड्यूटी से बर्खास्त करना चाहिए। कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि एक बुजुर्ग खातून के मुंह पर तमाचा रसीद कर दे। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहब, ये भी देखिए, इसके ऊपर भी कोई ट्वीट करें, इस वीडियो को भी शेयर करें कि हो क्या रहा है। और दूसरा ये कि इसको तो फौरी तौर पर आईजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर को लाइन हाजिर करें, इसको बर्खास्त करें नौकरी से। ऐसे लोग, ऐसे जो जाहिल लोग हैं, साइकोपैथ है, ये पंजाब पुलिस में होने ही नहीं चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जनाब कि जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं, 9 मार्च को सदारती इंतखाब होने जा रहा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के आने से पहले पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऊपर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी किसी सरप्राइज के मूड में है, और वो सरप्राइज इंतखाबात से मुतालिक भी आ सकता है, एक खत की सूरत में भी आ सकता है, वो सरप्राइज इमरान खान के पार्डन की सूरत में भी आ सकता है कि सजा को माफ किया जाए। और हम आज के अर्लियर व्लॉग में आपको बता चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पिटीशन लग चुकी है, डिवीजन बेंच इस केस को सुनने जा रहा है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कंसर्न क्वार्टर्स में बहुत प्रेशर बढ़ गया ना, जो नीचे वाले हैं, प्रेशर आया ना, तो उसके बाद इमरान खान को जेल में ज्यादा देर तक रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से शायद सेनेटर फैसल जावेद को यकीन है कि मियाँ जनाब अली इमरान खान साहब मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ेंगे, और मियाँ वाली से इलेक्शन लड़के ईवान में पहुंचेंगे और सबको नथ डाल देंगे। तो यकीनन इस लिहाज से भी लगता यही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये मामला इतनी जल्द हल होने का नहीं है, और उससे पहले पहले जो है अभी बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस हैं जो आना बाकी हैं। तो अगर ये सरप्राइज आ जाता है खासतौर पे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की तरफ से, तो यकीनन विफाक के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो चचा हुजूर है जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए भी अचकन पहनना, शेरवानी पहनना और उसके बाद टॉम क्रूज बनना जरा मुश्किल हो जाएगा। इतनी आसानी से ये मामला सुलझते हुए, हल होते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। और फिर जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है, देखिए ना, हर हर मामले के ऊपर एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। रिजर्व सीट्स वाले मामले के ऊपर भी काउंटर स्ट्रैटेजी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको डिले करे, और डिले करने के बाद जनाब ये जो 27 सीटें पीटीआई को देनी थी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब एक तरफ तो पंजाब और विफाक के अंदर अभी मजीद हालात कशीदा होते हुए नजर आते हैं, और दूसरा आज जो सिंध के फ्रंट पर हुआ है, वहां पर जिस तरह खवातीन को दबोचा गया है, उनको बालों से घसीटा गया है, प्रिजन वैन्स में डाला गया है, वो जीडीए की खवातीन हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम फे के राशिद सुमरो डटे हुए हों, तो ये भी बहुत मानी खेज है। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पता ये चल रहा है कि इस एहतजाज को 27 तारीख तक, 27 फरवरी तक मौखर किया गया, और 27 को ये लोग फिर निकलेंगे। तो भाई इतनी आसानी से तो सिंध का महाज भी फतह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और सिंध के अंदर तो हालात ज्यादा कशीदा है। आज दिन भर हंगामे होते रहे हैं, वो जामशोरो रोड हो, वो शारा फैसल हो, वो प्रेस क्लब कराची हो, तमाम अहम मकामात के ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज है उनके साथ जो शीरा झपटी हुई है, दोनों तरफ से पूरी मजामत की गई है। तो ये भी बड़ा तकलीफदेह नक्शा है, और दिखाई देता है कि इतनी आसानी से ये हुकूमत चलनी की नहीं है। सुहेल बड़ाइट साहब ने कहा था ना, ये कंपनी नहीं चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी इतनी आसानी से चलेगी, और मुझे इसकी बसात पहले तो बनती हुई और उसके बाद चलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आई होप कि जो डिटेल्स अभी हमने आपके साथ शेयर किए वहां तक पहुंची होंगी, जहां तक पहुंचाने की कोशिश की पहुंच जाए, तो आगे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा लाइक और शेयर करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।